हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके हिंदी एजुकेटर निशा तिवारी अपने हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी बेसिस पे हम क्लास 10 का सिलेबस लेके चल रहे हैं। कोर्स बी, हिंदी कोर्स बी, सीबीएसई साइड से जो कोर्स बी आता है उसमें हम लेके चल रहे हैं। और स्पर्श बुक और संचयन बुक जो होती है कोर्स बी में, अगर आप कोर्स ए से अगर आप हैं क्षितिज और कृतिका पढ़ना चाहते हैं तो आप हमको ज़रूर बताइएगा ताकि हम वो बुक शुरू कर सकें। तो हम स्पर्श बुक से लेके चल रहे हैं कि सिक्किम साइड में स्पर्श बुक और संचयन कोर्स बी के नाम से जानी जाती है, जो यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो आज हम कबीर की साखियाँ, जिससे पहले हमने 2-3 दोहे की व्याख्या की थी, तो आज वही चैप्टर और उससे आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए, नेक्स्ट दोहा क्या है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। सुखिया सब संसार है, खावे और रोवे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, जा खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यहाँ पे कबीरदास जी ने एक समान मनुष्य और संत, साधु संत के जीवन में अंतर बताते हुए उन्होंने व्याख्या की है। ठीक है, सामान्य मनुष्य जो सिंपल आदमी लोग रहते हैं और एक साधु संत की जिंदगी और एक मनुष्य की जिंदगी में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में कबीरदास जी ने ये दोहा बताया कि सुखिया सब संसार है। क्या? सुखिया सब संसार है। सुखिया मतलब सुखी, संसार मतलब सब, मतलब सभी। संसार में सुखी सभी लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं? खा पी रहे हैं और बढ़िया आराम की नींद ले रहे हैं। और दुखिया दास कबीर है। इस संसार में सिर्फ कबीरदास ही दुखी हैं, जो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे कबीरदास जी ने सामान्य रूप से मनुष्य और सच्चे संत के बारे में इन्होंने तुलना किया कि दोनों की जिंदगी अलग अलग होती है। संसार में सभी लोग सुखी हैं, खाने पीने में लगे हुए हैं और बढ़िया से सो रहे हैं, चैन की नींदें सो रहे हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति और समाज कल्याण के लिए हम क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं सबसे। ठीक है, तो यहाँ पर भावार्थ जो है क्या बताया कि सच्चा संत जो होता है वो अज्ञान, मोह और बुराइयां जो होती हैं उसमें वो फंसा हुआ चलता जा रहा है। लेकिन समान मनुष्य जो होते हैं इन सबसे पूरा दूरी बनाए हुए हैं। ना उनको समाज की कुछ पड़ी है, ना उनको ईश्वर भक्ति की कुछ पड़ी है, ना उनको कुछ ज्ञान की पड़ी है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो कबीरदास जी बता रहे हैं कि संसार में सभी लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, भौतिक सुखों का बढ़िया से आनंद ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन कबीरदास जी जो होते हैं वो सच्चा संत लोगों को अज्ञान, मोह, माया, बुराइयों में फंसा देख करके दुखी होता है। वो स्वयं जागरूक रहता है। क्या करता है? वो स्वयं जागरूक रहता है और लोगों को सही मार्ग पर जाने का प्रयास भी करता है कि सभी जो है सही दिशा में जाए। लेकिन सामान्य मनुष्य इन सबसे कोई भी मतलब नहीं रखता है। आगे देखिए, सच्चा संत अपने लिए नहीं, जो सच्चा संत होता है वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचता है। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाएगी, समाज कल्याण कैसे किया जाएगा, उस बारे में वो चिंतित है। और जो आम मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं? खाने पीने में और भौतिक सुखों में लिप्त हैं और सो रहे हैं बढ़िया से, और क्या कर रहे हैं? खाने पीने में पूरा व्यस्त है। उनसे समाज से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोरल निकल के आता है कि मनुष्य केवल अपने सुख की चिंता नहीं कर, मनुष्यों को केवल अपने सुख की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि समाज और आत्मज्ञान के लिए प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट दोहा।
क्लियर। नेक्स्ट दोहा है, नेक्स्ट दोहा, बिरह भुवंगन। बिरह भुवंगन तन बसे मंत्र न लागे कोय, और राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होय। बिरह भुवंगम तन बसे, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, और राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होय। बिरह, विरह मतलब, विरह शब्द, विरह किसी से अलग हो जाना या व्याकुल होना या वियोग में रहना। भुवंगम का मतलब क्या होता है, सांप, और तन मतलब शरीर, और बसे मतलब उसमें वास करता है। जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम भगवान से बिछड़ जाते हैं, आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाती है, ठीक है, या माता पुत्र से बिछड़ जाती है, या कोई पत्नी अपने पति से बिछड़ जाती है, मतलब यहाँ पे बिछड़ने की बात की गई है। लेकिन कबीरदास जी यहाँ पे किसके बिछड़ने की बात बता रहे हैं, भगवान से बिछड़ने का दुख। ठीक है, भगवान से बिछड़ने का दुख क्या है, सांप के विष के समान है। भुवंगम, भुवंगम का मतलब क्या है, सांप, क्या है, सांप। तो क्या कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं कि भगवान से बिछड़ने का दुख सांप के समान, जब सांप के डसने के समान जब हमें पीड़ा होती है, जब सांप हमें डसता है तो वो पीड़ा होती है जो अत्यंत कष्टदायक होती है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, हमारा मन और हृदय और भी व्याकुल हो जाता है। विष के समान है पर हमारा हृदय और भी व्याकुल और भी दुखी हो जाता है, वो पीड़ा अत्यंत कष्टदायी होता है। मंत्र न लागे कोई, जब ये पीड़ा होती है, ठीक है, सर्प के डसने से जो पीड़ा हमें होती है, वो मंत्र न लागे कोई, कोई भी जादू टोना, कोई भी मंत्र, कोई भी औषधि, कोई भी उपाय काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जीवे, जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना उसमें लीन रहते हैं कि उनके बिना जीवन उसे अधूरा लगता है। यदि वो जीवित भी रहता है, क्या जीवे तो बौरा हुए, अगर वो जीवित भी रहता है तो वो पागल के समान दिखाई देता है। क्लियर। आगे एक बोल निकल के आता है कि ईश्वर के प्रति अगर सच्चा प्रेम है तो जीवन का सबसे बड़ा धन है। और वो लोगों को अगर हम किसी के प्रति प्रेम दिखाते हैं या ईश्वर के प्रति हम प्रेम दिखाते हैं तो अंत में लोग हमको बोरा मतलब पागल मानने लगते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे दोहा हमारा है, निंदक नेरे राखिए, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, निंदक नेरे राखिए, निंदक मतलब आलोचना करने वाले, आपकी बुराई करने वाले। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आलोचक, आलोचना करने वाले भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो निंदक नेरे रखिए, जो आपकी बुराई करने वाला है उसको आप अपने नेरे रखिए, अपने नजदीक हमेशा रखिए। क्यों, आंगन कुटी छवाए, अगर हो सके तो अपने ही आंगन में उसकी कुटिया भी बनवा दीजिए। ठीक है, ताकि वो आपके आसपास रहे। जब वो आपके आसपास रहेगा तो वो आपकी आलोचना करता रहेगा और आप जो है अपने अंदर सुधार लाते रहेंगे। ठीक है, तो बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुबाए। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी शरीर गंदी हो जाती है तो पानी और साबुन से हम अपने शरीर को निर्मल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यदि हम उसकी बातों पर विचार करें तो अपने और अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में हम और भी मधुरता ला सकते हैं, अपने अंदर और भी सुधार ला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से निंदा करना मतलब
कि जैसे निंदा कोई कर रहा है तो हम अपने अंदर सुधार ला रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, बिना पानी के और बिना साबुन के शरीर हमारा क्या हो रहा है, साफ हो रहा है। और वैसे ही निंदक हमारी बुराइयों को दूर करने में सहायता करता है। इसीलिए आलोचना से नाराज होने के बजाय हम क्या करते, आत्म सुधार करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि अगर हमारी कोई गलतियां बताता रहता है बार बार कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करेंगे, आत्म सुधार लाने का प्रयास करेंगे। फिर आगे देखिए, आलोचना आलोचक को सकारात्मक रूप से स्वीकार करके अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं तक, और आगे कबीरदास के कुछ दोहे और भी हैं, चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा, तो हम जो है अगली क्लास में वो दोहा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।